हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो चलते कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे शो दैट वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 6k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 5/2j कैप माइनस 3 कैप आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं प्रूव करने के। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर है, या तो सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, तो उसका कंडीशन क्या होगा दैट ax अपॉन bx शुड बी इक्वल टू ay अपॉन by एंड दैट इज इक्वल टू az अपॉन bz एंड दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, या फिर कोई एक नंबर होगा जिसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है, तीनों रेशियो सेम आना चाहिए। ax ay az यहाँ पे 2 5 और -6 है, और bx by bz यहाँ पे 1 5/2 और -3 है। ठीक है, तो ये रेशियो सेम आना चाहिए, और ये रेशियो का जो वैल्यू होगा वो एक नंबर होगा। देखो ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है या फिर पैरेलल है। अगर ये नंबर नेगेटिव रहा तो फिर दोनों डायरेक्शंस एंटी पैरेलल होंगे, दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। तो हमको बस ये पता करना है कि भाई प्रूफ क्या करना है हमको कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। मतलब एक तो ये रेशियो सेम आना चाहिए और वो रेशियो पॉजिटिव भी आना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ax यहाँ पे वेक्टर a दिख रहा है आपको, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो इसका मतलब इसमें ax क्या होगा बताओ। ax इज 2, ay इज 5 एंड az इज -6। ठीक है, उसी तरह से वेक्टर b है हमारे पास, वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 5/2j प्लस -3k। तो बताओ इसमें bx का वैल्यू क्या होगा। bx इज 1, by मतलब j कैप का कोफिशिएंट दैट इज 5/2 और bz इज -3। ठीक है, तो ये वैल्यूज है हमारे पास। अब देखते हैं ये रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले ax अपॉन bx ढूंढ लेते हैं। ax अपॉन bx का वैल्यू क्या आएगा। ax इज 2, bx इज 1, सो इट इज 2/1। नाउ सी ay अपॉन by का वैल्यू क्या आएगा। ay का वैल्यू क्या है 5 है, और by का वैल्यू क्या है 5/2 है, तो 2 पर चला जाएगा, सो इट विल बी 2/1। 2 ही आ रहा है। az अपॉन bz का वैल्यू क्या है। az अपॉन bz, az इज -6 और bz का वैल्यू क्या आ रहा है -3, सो दैट इज इक्वल टू 2 और 2/1। तो इसका मतलब ax अपॉन bx, ay अपॉन by और az अपॉन bz तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। So therefore ax upon bx is equal to ay upon by that is equal to az upon bz। ये तीनों से देख सकते हैं ax upon bx, ay upon by and az upon bz तीनों का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये नंबर अब देखना था हमको, तीनों का रेशियो सेम आ रहा है और वो एक नंबर के बराबर है। Now this number is positive since it is greater than 0, ये नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब वेक्टर्स a बार एंड b बार आर पैरेलल। समझ में आ रही है बात। इसका एक और तरीका है, एक और तरीके से तुम इसको देख सकते हो। देखो मैंने तुमको बताया था इसका मतलब क्या होता है। ये जो रेशियो की बात हमने की, ये रेशियो इक्वल कब आएगा, हमने कैसे डिराइव किया था इसको। अगर सपोज करो मैं इन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर को पकड़ता हूँ, उसमें अगर एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ और अगर मुझे दूसरा वेक्टर मिल जा रहा है, अगर एनालिसिस के थ्रू आपको वो नंबर दिख जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या फिर सेम डायरेक्शन में होंगे। वो जो मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल वेक्टर्स, नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे देखो हम लोग जिस यहाँ पे उसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं, और देखने से तुमको आइडिया आ जाएगा कि अगर वेक्टर b में तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 2b, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ 2, और वेक्टर b क्या है i प्लस 5/2 j कैप माइनस 3k कैप, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5/2 इंटू 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, सो इट विल बी 5j कैप माइनस 3 2 6k कैप। सो दिस इज वेक्टर 2b। ना ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर a के बराबर है, सो वेक्टर 2b इज नथिंग बट वेक्टर a।
और वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 इंटू बी। तो इसका मतलब क्या, वेक्टर ए इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। और मैंने बताया था अगर ऐसा केस है और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो दैट वेक्टर पी 3i माइनस 2j प्लस 15k एंड वेक्टर q इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 5k आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नाउ अगेन एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, ये तरीका हमने अभी किया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्शन से हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मैं वेक्टर q को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या होता है, -3q दैट इज इक्वल टू -3, और वेक्टर q का वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3i कैप, यहाँ पे -2/3 इंटू -3 विल बी -2j कैप प्लस 5 इंटू 3 15k कैप। लेकिन ये वेक्टर क्या है, वेक्टर p है, सो दैट इज इक्वल टू वेक्टर p। सो -3q वेक्टर इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू -3q। सो वेक्टर p इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर q। मतलब q में मैं कोई नंबर या स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे p मिल जा रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन सिंस -3 इज लेस देन 0, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब वेक्टर p एंड q आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि भाई हमको इंस्पेक्शन करना नहीं आता, हमको नहीं समझ में आएगा कि किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो एक सिंपल तरीका जो मैंने बताया था उसका सीधा सीधा यूज़ करना। जो रेशियो मैंने बताया था वो रेशियो आप निकाल लो। तो अगर दो वेक्टर्स दिया हुआ है p एंड q, तो यहाँ पे देखो px अपॉन qx का वैल्यू क्या आएगा, px मतलब 3 और qx मतलब -1। ठीक है, अच्छा py अपॉन qy का वैल्यू क्या आएगा वो देख लो, py अपॉन qy, py क्या है -2, ओके, और qy क्या है 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी -3, है ना। अच्छा, उसके बाद pz अपॉन qz निकाल लेते हैं। pz अपॉन qz क्या आएगा, pz इज 15 और qz यहाँ पे क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब px अपॉन qx -3 है, ये माइनस ऊपर कर दोगे तो -3 हो जाएगा। py अपॉन qy भी क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, और pz अपॉन qz भी -3 आ रहा है, तो तीनों सेम है। सो py अपॉन qy दैट इज इक्वल टू pz अपॉन qz, ये तीनों सेम है, तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो अगर ये तीनों रेशियो सेम हो तो इसका मतलब वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। और अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है विच इज लेस देन 0, सो देयरफॉर वेक्टर्स p एंड q आर एंटी पैरेलल। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड m, मतलब m का वैल्यू ढूंढना है इफ वेक्टर p ये दिया हुआ है एंड q आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि क्या होगा, px अपॉन qx, py अपॉन qy, pz अपॉन qz, ये तीनों रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि px अपॉन qx इज इक्वल टू py अपॉन qy विच इज इक्वल टू pz अपॉन qz, है ना, और ये किसी एक नंबर के बराबर आ जाएगा। अब देखो px का वैल्यू क्या है 1 और py का वैल्यू px का वैल्यू 1 और qx का वैल्यू m, सो इट विल बी 1 अपॉन m। py यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -6 है, pz यहाँ पे 4 है और वहाँ पे qz 8 है। समझ में आया? तो एक काम करो, ये वाला रेशियो हम लोग ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। आप इसको और इसको भी ले सकते हो। सो 1/m इज इक्वल टू -3/-6, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। सो 1/m इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। तो ये m का वैल्यू हमको मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, फाइंड बी इफ वेक्टर ए, इसका वैल्यू दे रखा है या वेक्टर ए दे रखा है एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस नंबर्स चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल, तो अगेन वही कंडीशन आएगा दैट ए एक्स अपॉन बी एक्स शुड बी इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। तो ए एक्स यहाँ पे क्या है 4, बी एक्स इज 2, सिमिलरली ए वाई माइनस 1 और बी वाई माइनस बी, ए जेड क्या है 8 और बी जेड इज 4। तो आप या तो ये वाला इक्वेशन ले लो या फिर ये इक्वेशन ले लो। तो एक काम करते हैं, पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं। सो इट विल बी 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस बी, और 2 इज इक्वल टू 1 बाय बी, और b इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो b का वैल्यू हमारे पास 1 बाय 2 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड q इज इक्वल टू 3i माइनस 15j प्लस 6k, फाइंड। पहला क्वेश्चन है वेक्टर p प्लस q बाई 3 और 3p माइनस 2q। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला देखो मुझे क्या करना है, वेक्टर p और q बाई 3 को ऐड करना है। तो पहले एक काम करो, q बाई 3 ढूंढ लो। सो वेक्टर q को 3 से डिवाइड करना है या 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो वेक्टर q क्या है, सो इट विल बी 3i कैप माइनस 15j कैप प्लस 6k कैप। इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दोगे सारे टर्म्स को, 3 से सेपरेट कर दो, तो इट विल बी 3i कैप अपॉन 3 माइनस 15 बाई 3j कैप प्लस 6 बाई 3k कैप। सो दैट इज इक्वल टू i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3 2 6 ना k कैप। तो ये आपका वेक्टर q बाई 3 आ गया। ठीक है, तो q बाई 3 मिल गया। अब आपको क्या करना है बताओ, p प्लस q बाई 3। सिंपल काम है। सो p प्लस q बाई 3 क्या आएगा, वेक्टर p क्या है अपना 2i प्लस 3j माइनस k, ये हो गया p प्लस q बाई 3 ये है ना, i माइनस 5j प्लस 2k। ओके, चलो बताओ क्या आएगा, 2i प्लस i विल बी 3i। ठीक है, 3j माइनस 5 विल बी माइनस 2j कैप, और माइनस k प्लस 2k विल बी प्लस k कैप। ठीक है, सो दिस इज योर वेक्टर p प्लस q बाई 3। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ढूंढना है हम लोग को, 3p माइनस 2q। चलो इसको हटा लेते हैं, 3p माइनस 2q। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो आपको 3p ढूंढना पड़ेगा, फिर 2q ढूंढना पड़ेगा, फिर हम लोग माइनस करेंगे। सो व्हाट इज वेक्टर 3p बार, दैट इज इक्वल टू 3, p क्या है 2i प्लस 3j माइनस k। ओके, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6i कैप, यहाँ पे लिख लेते हैं 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप। सो दिस इज योर वेक्टर 3p बार। ओके, अब क्या करना है 2q बार। सो 2q बार क्या आएगा, 2 इंटू q बार क्या है यहाँ पे 3i कैप माइनस 15j कैप प्लस 6k कैप, एंड दैट इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 30j कैप प्लस 12k कैप। ओके, सो दिस इज वेक्टर 2q। तो हमको दोनों मिल गया। अब बस क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 3p बार माइनस 2q बार इज इक्वल टू 3p का है यहाँ पे 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप। ओके, माइनस 6i कैप माइनस 30j कैप प्लस 12k कैप। चलो अब ये माइनस तो कर सकते हो ना, 6 माइनस 6 विल बी 0i कैप। ओके, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 9 प्लस 30 विल बी 39j कैप, एंड माइनस 3 माइनस 12 विल बी इक्वल टू माइनस 15k कैप। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 39j कैप minus 15k cap. So this is 3p bar minus 2q bar. Okay.